हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके बाय विनायक में। आज हम देख रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, धातु और अधातु में कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछ रहा है तो सभी धातुएं डक्टाइल होती है। अगला प्रश्न है, सभी अधातु डक्टाइल होती है। तीसरा है, सब सामान्यतः धातुएं डक्टाइल होती है। और अगला है, कुछ अधातु डक्टाइल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी अधातु डक्टाइल होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन सेकंड है, आंख में धुंधलापन होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन सी कैटरैक्ट। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का वेग 450 मीटर पर सेकंड और आवृत्ति 1500 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 मीटर। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण में कौन से विधि उपयोग होती है? तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, चीनी, सिरका और सामान्य नमक। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल सिलिका SiO2 का संरचनात्मक स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, पानी का उच्च सतही तनाव किसके कारण होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अगला प्रश्न है, Zn और NaOH की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो वो बनता है सोडियम जिंकेट और H2। अगला प्रश्न है, दूध के दही में बदलने की प्रतिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा धीमी और स्थायी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुल आंतरिक परावर्तन का वैज्ञानिक उपयोग किसमें होता है? तो होता है एंडोस्कोपी में। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश का SI इकाई है कूलॉम्ब। अगला प्रश्न है, हवा की गति नापने का यंत्र क्या है? तो है एनीमोमीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विटामिन के किस कार्य में सहायक है? तो है रक्त का थक्का जमना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशमी में कौन सा तत्व प्रमुख है? प्राकृतिक रेशमी में जो तत्व प्रमुख है वो है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जब ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण में। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यह है ऑप्शन ए हवा की गति। अगला प्रश्न है, पानी में NaOH से जिंक का रिएक्शन क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है सोडियम जिंकेट और H2। ये क्वेश्चन अभी और देखे थे। प्रश्न है, धातुओं की डक्टिलिटी पर कौन सा कथन सही है? पहला है, सभी धातुएं डक्टाइल होती है, कुछ अधातुएं भी डक्टाइल होती है, अधातुएं कभी डक्टाइल नहीं होती। और चौथा है, अधातुओं की डक्टिलिटी धातुएं जितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ अधातुएं भी डक्टाइल होती है। अगला प्रश्न है, शोर तरंगे कैसे संचरित होती है? इसका आंसर हो जाएगा कणों के माध्यम से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि लेंस मोटाई बढ़े तो इमेज पर क्या असर पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।